everyone, how are you? Hope you all are fine there. So, here we are going to start chapter 16 of your English reader, Story of तानसेन। तानसेन के बारे में आप सब जानते ही होंगे। तानसेन का जो नाम है बहुत ही फेमस है। वो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे ऑफ आवर कंट्री। ओके, A singer called Mukandhan Misra and his wife lived in Behet near ग्वालियर। मुकंदन जो मिस्र थे वो भी क्या थे, सिंगर थे, और उनकी वाइफ दोनों लोग कहाँ पर रहा करते थे, बेहट में नियर ग्वालियर। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन क्या था, उन्हीं का इकलौता बेटा था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड। ये कहा जाता है कि वो बहुत ही नोटी था। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. वो अक्सर जंगल की तरफ खेलने जाया करता था और जल्दी ही उसने क्या हुआ था, बर्ड्स की आवाज़ें निकालना और एनिमल्स की ये सभी, और उनको बुलाना भी सीख लिया था। वो इस तरीके से आवाज़ करता था कि सारे एनिमल्स जो बर्ड्स थे वो सभी आ जाया करते थे। A famous singer named स्वामी हरिदास was once traveling through the forest। जो बहुत ही फेमस सिंगर हैं जिनका नाम स्वामी हरिदास, वो कहाँ से गुजर रहे थे, जंगल से, और अपने कुछ अनुयायी के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रुप। और थकान की वजह से वो लोग एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए और तानसेन ने उनको देखा। Strangers in the forest, he said to himself, it will be fun to frighten them। उसने अपने ही आप से कहा कि जंगल में अजनबी आए हैं, मज़ा आएगा इनको परेशान करने में। He hid behind a tree and roared like a tiger। वो पेड़ के पीछे छिप गया और उसने किसकी आवाज़ निकाली, टाइगर की। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let me look for this one. तो जो स्वामी हरिदास जी थे वो नहीं डरे, और जो भी उनके साथ में थे वो सभी लोग डर गए। तो उनको स्वामी हरिदास जी ने समझाया कि हर टाइगर डेंजरस नहीं होता है, इसको भी मैं देखता हूँ। Suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree। और अचानक से एक व्यक्ति ने देख लिया कि पेड़ के पीछे एक लड़का छिपा हुआ है। There are no tigers here, master, he said, only this naughty boy। उन्होंने फिर सबको बता दिया कि मास्टर यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं है, ये छोटा सा शरारती बच्चा है। स्वामी हरिदास did not punish him। He went to Tansen's father and said, your son is very naughty। स्वामी हरिदास जो थे उन्होंने तानसेन को पनिश नहीं किया, लेकिन उसके घर जाकर उसके फादर को बोला कि आपका सन जो है बहुत ही नोटी है, शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन ये टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं इसको अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन सिर्फ 10 वर्ष का ही था जब वो स्वामी हरिदास जी के साथ चला गया। He lived with him for 11 years। वो उनके साथ 11 वर्ष तक रहा। उसने म्यूज़िक सीखा और एक महान गायक बना। At about this time his parents died। और तब तक उसके पेरेंट्स मृत्यु लोक सिधार चुके थे। मुकंदन मिस्र डाइंग wish was that तानसेन should visit मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। मुकंदन जो मिस्र थे उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि तानसेन को कहाँ पर जाना चाहिए, एक बार मोहम्मद घोष के पास जो ग्वालियर में रहते थे। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन। मुकंदन मिश्र हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मोहम्मद जो घोष थे होली मैन थे, यानी कि गुरु थे, जिनके पास मुकंदन मिश्र अक्सर जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी।
और जब तानसेन सिंगर बन के जब वो ग्वालियर में मोहम्मद गौस के पास गया तो काफ़ी दिनों तक उनके साथ भी रहा और एक ग्रेट म्यूजिशियन जो थी रानी मृगनयनी उनसे भी मिला और वहाँ पर उनके कोर्ट में ही दरबार में एक लेडीज से उन्होंने शादी कर ली जिनका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, और हुसैनी भी क्या बनी, स्वामी हरिदास की शरणार्थी बनी, मीन्स शिष्या बनी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के क्या हुए, 5 बच्चे जो क्या थे वो भी म्यूजिकल थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तानसेन अभी क्या था, बहुत फेमस हो चुका था। Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. एक बार तानसेन ने एम्परर अकबर के दरबार में भी सॉन्ग गाए, तो उनको फिर अकबर ने इंसिस्ट किया कि तानसेन को हमारा कोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, दरबार में यहीं पे रहना चाहिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1566, और अकबर के दरबार में तानसेन 1566 में गए। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और सभी राजाओं के क्या बने, फेवरेट बने। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर को जब भी गाना सुनने का मन होता, वो रात हो या दिन हो, तानसेन को बुलाया करते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। He also gave him many presents. Some of the countries became jealous of Tansen. अकबर जो हैं इतने प्रसन्न हुए कि जब भी वो प्रैक्टिस करता होता तो चुपचाप से उसको सुना करते थे रियाज़ करते हुए, और कई सारे उसको प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट दिए। लेकिन और जो देशों के लोग थे वो तानसेन से जला करते थे, मीन्स ईर्ष्या करते थे। वी शॉल नेवर बी एबल टू रेस्ट अंटिल तानसेन इज रूल्ड, they declared. One of the courtiers, शौकत मियान, had a bright idea. फिर एक व्यक्ति जो थे शौकत मियाँ, उनके मन में एक विचार आया। Let us make him sing राग दीपक, he said. How will that help us? asked another man. If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. Tansen is a very good singer. If he sings Rag Deepak, he will die and we will get rid of him. तो जो भी अन्य गायक थे या उनके दरबार के जो लोग थे वो ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक प्लान बनाया कि जो राग दीपक है वो कोई भी नहीं गा पाता है, उससे क्या होता है, मतलब बहुत वो उतार और चढ़ाव का होता है ये जो राग दीपक है, जिससे कि क्या होगा, जो सिंगर है वो बर्न टू एशेस। और तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है, और जब वो ये गाएगा तो गाते गाते ही मर जाएगा और हम सबको छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। तो शौकत मियाँ अकबर के पास गए और उन्होंने बोला कि हम सबको लगता है कि तानसेन एक महान सिंगर, अच्छा गायक नहीं है। लेट अस टेस्ट हिम, आज हम उसकी परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसको कहिए कि राग दीपक सुनाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल ग्रेटेस्ट सिंगर ही इसको अच्छे से गा पाते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनी थिंग, अकबर सैड। अकबर ने कहा हाँ वो बिल्कुल गा लेगा, वो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज एफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। तानसेन को डर लगा लेकिन उसने किंग की बात जरूर मानी। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सैड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। मैं ये गीत जरूर गाऊंगा लेकिन मुझे कुछ टाइम दीजिए प्रैक्टिस के लिए। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। तानसेन अपने घर गया, वो इतना ज़्यादा निराश कभी नहीं हुआ था। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ को बोला मैं राग गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। लेकिन ये गाते गाते जो हीट होगी वो मुझे भी जला देगी।
देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आया, इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। ओके, जब ये राग दीपक गाया जाता है तो हवाएं बहुत गर्म चलने लगती हैं, तो उसने कहा कि मेरे साथ साथ जो कोई राग मेघ गाएगा, तो जब वो गाएगा तो साथ ही वर्षा होने लगेगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, और मुझे लगता है कि हमारी पुत्री सरस्वती और उसकी कुछ सहेलियां इसको गा सकती हैं। ही टॉट द 2 गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, और उसने 2 लड़कियों को क्या किया, राग मेघ सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने 2 हफ्तों तक रात दिन मेहनत की, प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, जब वो लैम्प्स जल जाती हैं राग दीपक गाने से, तो तुमको तब तक वेट करना है, जैसे ही लैम्प जल जाएंगी तो आपको क्या गाना है, राग मेघ। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक, पूरे टाउन के कस्बे के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए राग दीपक सुनने के लिए। When he began to sing the air became warm, जैसे ही उसने गाना स्टार्ट किया तो जो एयर थी, वायु हवा थी, वो कैसी होने लगी, गर्म होने लगी। Soon people in the audience were bathed in perspiration. The leaves on the trees dried up and fell to the ground. लोग जो थे वो पसीने से सराबोर हो चुके थे, बहुत ज़्यादा उमस होने लगी थी, गर्मी होने लगी थी, और जो पेड़ों की पत्तियां थीं वो सभी सूख चुकी थीं और मैदान में गिरने लगीं। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, जो भी बर्ड्स थी वो सभी मरने लगीं, पक्षी जो भी थे, और जो नदियों का पानी था वो उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, और जो लोग थे वो चिल्लाने लगे, घबराने लगे, वहाँ पे शोर मचने लगा, और जो लैम्प्स थी वो लाइट हो चुकी थी। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, और जैसे ही सरस्वती और रूपवती ने उस राग मेघ को गाना स्टार्ट किया, द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, और जो बादल थे वो घिर आए और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और ये सब इसलिए किया गया था कि तानसेन बीमार पड़ जाए, वो मर जाए तो हम सभी उससे बच जाएंगे। जब लोग ईर्ष्या करने लगते हैं ना तो उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब इसके वजह से बहुत सारे बर्ड्स जो थे वो भी मर गए हैं ना। ओके, ही पनिश्ड तानसेन्स एनेमीज, और उसने क्या किया, अकबर ने तानसेन के सभी शत्रुओं को पनिशमेंट दी। When तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, मीन्स इससे तानसेन भी बीमार पड़ गया था, और जब तानसेन बिल्कुल ठीक हुआ तो सभी लोग खुश हुए। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, तानसेन 1585 तक भी अकबर के दरबार का सिंगर रहा। When he died, जब वो मृत्यु हुई तभी तक। He composed several new rags. तानसेन्स टॉम is in ग्वालियर, उन्होंने बहुत सारे राग कंपोज किए। तानसेन का जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, जो भी लोग गायकार हैं, संगीतकार हैं, उन सब के लिए ये पिलग्रिमेज है। ओके, सो वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली? यही मिलनी चाहिए कि वी डू नॉट नेवर जेलस टू एनीवन, हमें किसी दूसरे पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हम सबको अपना बेस्ट करने की तैयारी करना चाहिए और करना भी चाहिए। कौन कैसा कर रहा है ये हमको माइंड नहीं करना चाहिए। ओके, सो विद गुड ब्लेसिंग्स, till then, bye bye, take care, keep studying.